सुंदरवन जंगल में सारे जानवर एक दूसरे से हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक नदी भी बहा करती थी और उस नदी का पानी बहुत ही स्वच्छ था और जंगल के सारे जानवर और पक्षी उस नदी का पानी पीते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी और उसने एक बहुत ही प्यारा सा अंडा दिया था और जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया को बधाई देने के लिए उसके घर आते हैं। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई। बहुत ही जल्दी तुम्हारे घर में एक छोटी सी चिड़िया आने वाली है। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी चिड़िया को बधाई देकर सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय के बाद टूनी चिड़िया के अंडे से बहुत ही प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और टूनी चिड़िया के अंडे से एक छोटी सी नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का नाम टुनटुनी चिड़िया रखती है। जैसे जैसे टूनी चिड़िया बड़ी होती जाती है उसे खाना और पानी दोनों की जरूरत पड़ती है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ नदी पर पानी पीने जाती है और पानी पीने के बाद टूनी चिड़िया की वहीं पर मौत हो जाती है। अपनी बेटी की मौत से टूनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और उसी जंगल में कल्लू कौवा भी रहता था और कल्लू कौवा भी नदी का पानी पीते ही वहीं पर मर जाता है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि नदी का पानी जहरीला हो गया है और जंगल के सभी पक्षी डर जाते हैं और वह भागकर जंगल की महारानी कजरी कौवा के पास जाते हैं। महारानी जी, नदी का पानी जहरीला हो गया है, हमें बचाइए। और जंगल के सभी पक्षी कजरी कौवा के पास जाकर सारी बातें बताते हैं। क्या कहा? नदी का पानी जहरीला हो गया है? हाँ महारानी जी, नदी का पानी जहरीला हो गया है और हम सभी जानवर प्यासे घूम रहे हैं और नदी का पानी पीने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ महारानी जी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही टूनी चिड़िया के अंडे से एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया बाहर आई थी और जैसे ही उसने नदी का पानी पिया उसकी मौत हो गई और वहीं पर कल्लू कौवा भी पानी पी रहा था और पानी पीते ही कल्लू कौवा की भी मौत हो गई। यह सब सुनकर कजरी कौवा निराश हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय करती हूँ। कजरी कौवा सोच रही थी कि वह क्या करे। तभी उसने कहा, यहाँ से कुछ दूर पर गिद्ध राजा रहते हैं और वह जंगल में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं और उन्हें यह बात जरूर पता होगी कि हमें इस संकट से बाहर कैसे निकलना है। हमें उनके पास जाना चाहिए और उनसे मदद मांगनी चाहिए। फिर जंगल की सारी चिड़िया मिलकर गिद्ध राजा के पास जाती हैं और कहती हैं, गिद्ध राजा, हमारी मदद कीजिए। हमारे जंगल की नदी दूषित हो गई है और जो भी उस नदी में पानी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो बहुत ही बड़ी विपत्ति है, हमें इस समस्या का समाधान करना ही होगा, अन्यथा जंगल के सारे जानवर और पक्षी बेवजह मारे जाएंगे। एक काम करो, सभी पक्षी चारों तरफ फैल जाओ और देखो आखिरकार यह समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। जंगल के सारे पक्षी चारों तरफ फैल जाते हैं और नदी की निगरानी करने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर बंडी कबूतर और टूनी चिड़िया को एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री दिखाई देती है। हो ना हो टूनी, मुझे तो लगता है यह दिक्कत यहीं से ही हो रही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो देखो, उस घर से गंदा पानी निकलकर हमारी नदी में ही आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी नदी का पानी काला हो गया है। वो हमारी नदी के पानी को गंदा कर रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें चलकर गिद्ध राजा से ही यह सारी बातें बतानी चाहिए। और जंगल की सारी चिड़िया वापस आकर गिद्ध राजा से सारी बातें बताती हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये मनुष्यों द्वारा फैलाई हुई गंदगी की वजह से हमारे नदी का पानी दूषित हो रहा है, जिससे हमारे जंगल के सभी जानवर बेवजह मारे जा रहे हैं। एक काम करो, यहाँ से पूरब दिशा की ओर एक नीली पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर एक विशाल वृक्ष रहता है। आप लोग जाएं और उस वृक्ष से अपनी समस्या बताएं और उनसे निवेदन करें कि वह आप लोगों की मदद कर सकें। और जंगल की सारी चिड़ियाँ गिद्ध राजा की बात मानते हुए
उस पेड़ तक जाती हैं और उससे कहती हैं, हे दयालु पेड़, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का पानी दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे जंगल के सभी जानवर मारे जा रहे हैं। कृपया करके आप हमारी मदद करें। तभी वह पेड़ बोलता है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। आप लोग प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। मैं स्वेच्छा से अपनी पत्तियाँ आप लोगों को देता हूँ। आप लोग यह पत्तियाँ ले जाकर उस नदी में डाल दीजिएगा और उस नदी का पानी स्वच्छ हो जाएगा। और फिर जंगल की सारी चिड़ियाँ उस पवित्र पेड़ से पत्ते लेकर नदी की तरफ जाती हैं और उसमें पत्तियाँ डाल देती हैं और थोड़ी देर के बाद उस नदी का पानी फिर से स्वच्छ हो जाता है और उनके पीने लायक हो जाता है। और फिर जंगल की सारी चिड़ियाँ खुशी खुशी उस नदी का पानी पीती हैं और हमेशा साथ में रहती हैं।